नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। आजमगढ़ में पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं की चोरी और वध करने वाले इनामी अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। फतेहपुर के सलेमपुर में ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया। महाराजगंज में क्षेत्र पंचायत की बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की गई। संत कबीर नगर में विराट दंगल ने अखाड़े की परंपरा और कुश्ती के रोमांच का अनुभव फिर से जीवंत किया। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से रिपोर्ट पेश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। आजमगढ़ के थाना तरौलिया पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं की चोरी और वध करने वाले इनामी अपराधी करीम पुत्र मकसूद अहमद को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। इस अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित था। थाना अतरौलिया क्षेत्र के ग्राम गोरथानी में वादी राजू पुत्र हरि राम के 2 प्रतिबंधित पशुओं को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बरदौर का ताला तोड़कर काट दिया गया और शेष मांस उठा ले जाया गया। अतरौलिया पुलिस ने मामले में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में अभियुक्त करीम बाएं पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ। उसे उपचार हेतु सीएचसी अतरौलिया भेजा गया। उसके कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और अवैध मांस बिक्री से अर्जित 3,200 रुपए बरामद हुए। करीब ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित पशुओं की चोरी और वध की घटनाएं को अंजाम देता है। थाना तरौलिया के गांव गौरथानी में 8 नवंबर की रात्रि में एक गौवध अधिनियम से संबंधित घटना कारित हुई थी, जिसकी विवेचना क्रम में 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। 6 लोगों में से 2 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। एक व्यक्ति करीम, जिसपे ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था, जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला था, तो कल रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं, जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस मुकदमे में गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए आगे 14(1) के अंतर्गत इनकी अवैध संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के हरगाम ब्लॉक अंतर्गत सलेमपुर में ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत से हुई। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार और शायर शिवचरण बंधु ने अदब के दायरे में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए नातिया कलाम पेश किया। शिवचरण बंधु के इस्लामिक कलाम प्रस्तुत करने पर धर्म गुरुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने भी उनके कलाम पर खुशी जताते हुए नोटों की बारिश कर उनका अभिनंदन किया। ये प्रोग्राम हजरत आमिर मियाँ की सरपरस्ती में आयोजित हुआ, जिसमें पीरे तरीकत हजरत अल्लामा आमिर मियाँ सफी साहब पुरखास शरीफ भी मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। महाराजगंज के सिसवा ब्लॉक परिसर में शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख कोदई निषाद की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों, वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रगति तथा आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में अधिकारियों ने वर्ष 2024-25 के तहत चल रहे कार्यों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए। खंड विकास अधिकारी अर्जुन चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए किसानों और जनप्रतिनिधियों से पराली न जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए सभी को जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। सहायक विकास अधिकारी कृषि धीरेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना, किसान गोल्डन कार्ड तथा गेहूं क्रय व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 के कार्यों की समीक्षा की गई तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। अंत में प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता धीरेन्द्र सिंह ने सिसवा ब्लॉक क्षेत्र के प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख कोदई निषाद, खंड विकास अधिकारी अर्जुन चौधरी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, लल्ली सिंह, प्रदीप मिश्रा, ब्रजेश पांडे, जगन्नाथ गौर, राजन विश्वकर्मा, अजय सिंह, जितेंद्र कुमार सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा कृषि बीज भंडार के इंचार्ज नाजिम सुल्तान ने ग्राम बहापुर बलिया में पंचायत भवन में किसानों की गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नाजिम सुल्तान ने बताया कि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने से फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को समय की कमी के कारण सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए इस मीटिंग का आयोजन विशेष रूप से किया गया। कार्यक्रम में किसानों के 75 रजिस्ट्रेशन भी किए गए ताकि आने वाली योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सभी किसानों तक पूरी तरह पहुंचे।
जानकारी मिलने के बाद उपस्थित किसानों ने नाजिम सुल्तान का धन्यवाद किया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। संत कबीरनगर में शुक्रवार को चकदही गांव में आयोजित विराट दंगल ने दर्शकों को एक बार फिर अखाड़े की परंपरा और कुश्ती की शान का अनुभव कराया। इस बार दंगल का विशेष आकर्षण रहे पूर्व दंगली एवं पूर्व जिला अध्यक्ष राम वृक्ष यादव, जिन्होंने अखाड़े में उतरकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। दंगल में शामिल पहलवान चाहे स्थानीय हो या बाहरी, सभी युवाओं को अखाड़े की ओर प्रेरित करने का संदेश दिया गया। वरिष्ठ समाज सेवी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविंद्र राय भी अखाड़े में पहुंचे, जिनके आगमन पर पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उन्होंने पहलवानों का हाथ मिलवाकर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। दंगल के मंच से गंगा प्रसाद यादव ने कहा कि कुश्ती उनके लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि साधना है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि मोबाइल के बजाय मिट्टी की पकड़ और अखाड़े की परंपरा को अपनाएं। दंगल के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने भी पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। आयोजक राजन यादव ने बताया कि इस बार प्रदेश भर से बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन राम वृक्ष यादव की मौजूदगी ने दंगल की शान और बढ़ा दी। दंगल का सबसे रोमांचक मुकाबला संत कबीरनगर के उभरते पहलवान संजय यादव और बनारस के नामी पहलवान आशीष के बीच हुआ, जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।